हेलो दोस्तों, झारखंड टॉक में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं और जोहार। आज 9 अगस्त को पूरे विश्व में वर्ल्ड इंडिजिनस डे मतलब कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल यानी कि विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है और आदिवासी दिवस 9 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है और आदिवासी कौन लोग होते हैं और किन लोगों को हम आदिवासी कहेंगे। तो आगे इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि 9 अगस्त को यानी कि आज झारखंड में राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। मतलब कि अब से 9 अगस्त को पूरे राज्य में छुट्टी रहेगी और सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। मतलब कि सभी गवर्नमेंट ऑफिस और स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मेरे ख्याल से ये पहली बार है जब 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड में राजकीय अवकाश दिया गया है। और इसके साथ ही अब कई लोगों द्वारा, खासकर जो आदिवासी लोग हैं, उनके द्वारा इस दिन यानी 9 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की मांग की जा रही है। राष्ट्रीय अवकाश मतलब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर छुट्टी। जैसे कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की पूरे देश में सरकारी छुट्टी होती है, इसी तरह 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश यानी कि पूरे देश में छुट्टी की मांग की जा रही है। खैर चलिए हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर और आगे देखते हैं कि आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है कि हमें आदिवासी दिवस मनाने की जरूरत पड़ी। तो पूरे विश्व में कुल 5000 आदिवासी समुदाय हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 37 करोड़ है और इनकी अपनी 7000 भाषाएं हैं। लेकिन इसके बावजूद विश्व में सबसे ज्यादा इन्हीं आदिवासियों के अधिकारों का हनन होता है। आप देखते होंगे किसी भी देश या क्षेत्र में आदिवासी समाज बहुत अधिक पिछड़ा और मुख्य समाज से अलग होता है। हमेशा विकास के नाम पर या किसी अन्य वजह से इनका शोषण किया जाता रहा है और मानव सभ्यता के विकास के इतने सालों बाद भी आदिवासी समाज अशिक्षा, गरीबी, भूखमरी और विस्थापन जैसे और कई अन्य समस्याओं से घिरा हुआ है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर साल आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया ताकि आदिवासी लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। और आदिवासी दिवस बनाने का मूल उद्देश्य आदिवासियों को उनका अधिकार देना और उनकी रक्षा करना है और साथ ही पर्यावरण संरक्षण में आदिवासियों की जो भूमिका है, उनका जो योगदान है, उनको चिन्हित करना है। मतलब कि आदिवासियों को उनका अधिकार और हक तो देना ही है, साथ ही आदिवासी लोगों ने जो इतने सालों तक पर्यावरण को बचा कर रखा है, इनका संरक्षण किया है, इनके लिए इनको सम्मान देना है। एक आदिवासी समुदाय या आदिवासी लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने पहाड़ों, नदियों और जंगलों के आसपास के क्षेत्रों में रहते हुए इनको संभाला या इनको नुकसान पहुंचाए बिना इनका उपयोग किया। क्योंकि कई आदिवासी समुदायों द्वारा पेड़ों को देवी देवताओं के निवास स्थान के रूप में देखा जाता है। इनके अलावा दूसरा कोई भी समाज या सरकार कभी विकास के नाम पर तो कभी खनिज संपदा या सोना चांदी या हीरे की तलाश में हमेशा से प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचाते रहे हैं। तो इन्हीं सब कारण, जिसमें पर्यावरण संरक्षण भी एक कारण है, की वजह से आज हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं ताकि इसी बहाने ही सही हम लोग आदिवासी जीवन शैली को जान सकें और उनके साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण कर सकें। तो ये तो हमने जाना कि हम आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं या हमें क्यों मनाना चाहिए। लेकिन 9 अगस्त को ही आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएन के द्वारा 9 अगस्त को ही आदिवासी दिवस के रूप में क्यों चुना गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अधिकारी थे जॉन मार्टिनेज कोबो। इनको विश्व के सभी आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय भेदभाव और आर्थिक परिस्थिति के बारे में विस्तृत अध्ययन मतलब कि रिसर्च कर एक रिपोर्ट बनाने का काम दिया गया था। तो इसके बाद इन्होंने अपनी डिटेल रिसर्च के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने पूरे विश्व में आदिवासियों के साथ हो रहे शोषण के बारे में बताया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कैसे आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन से हटाया जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर 1982 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसोक के द्वारा आदिवासियों से संबंधित मुद्दों पर काम करने के लिए एक ग्रुप, यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशन यानी कि आदिवासी आबादियों पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यदल का गठन किया गया और 9 अगस्त को इस कार्यदल की पहली बैठक हुई। मतलब कि 1982 में यूनाइटेड नेशन के इकोसोक के द्वारा जो आदिवासियों के लिए वर्किंग ग्रुप बनाई गई थी, उसकी पहली बैठक 9 अगस्त को हुई। और इसके बाद 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बनाई गई आदिवासियों से संबंधित कार्यकारी समूह यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशन ने हर साल विश्व के आदिवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया और तब से 9 अगस्त को पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और हर साल आदिवासी दिवस का एक थीम रखा जाता है। थीम मतलब कि एक विषय रखा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं 2018 का थीम था इंडिजिनस पीपल्स माइग्रेशन एंड मूवमेंट
उसके बाद 2019 का थीम था इंडिजिनस लैंग्वेज और 2020 का थीम था कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रेजिलियंस, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि 2020 में कोविड-19 आ चुका था, तो इस वजह से 2020 का थीम रखा गया था कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपल्स रेजिलियंस। और इस बार यानी 2021 का थीम है लीविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजिनियस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह हर साल एक थीम रखा जाता है। इस थीम को याद रखना है, कभी कभी ये एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि हम जो आदिवासी दिवस मनाते हैं तो इनमें आदिवासी कौन है या आदिवासी की परिभाषा क्या है। तो इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल्स कन्वेंशन 1989 या जिसे ILO कन्वेंशन 169 भी कहा जाता है, इसके अनुसार आदिवासी उन्हें माना गया है पहला जिनकी हैसियत पूरी तरह से या आंशिक तौर पर अपने रीति रिवाजों, परंपराओं और विशेष नियमों द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती है। कहने का मतलब कि जिनकी पहचान पूरी तरह से या कुछ हद तक उनके अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के द्वारा होती है। और दूसरा ऐसी जनसंख्या के वंशज जो देश पर विजय, उपनिवेशीकरण या मौजूदा सीमाओं के स्थापित होने के पहले देश या उसके भौगोलिक क्षेत्र में रहते थे और जिन्होंने अपनी कानूनी हैसियत अपनी परवाह किए बिना सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संस्थाएं पूरी तरह से या कुछ हद तक बचा कर रखी है। इसका मतलब कि उन लोगों के वंशज जो किसी देश में या उसके भौगोलिक क्षेत्र में तब से रह रहे हैं जब उस देश पर किसी भी दूसरे देश का आक्रमण या विजय नहीं हुआ था, और उपनिवेशीकरण या मौजूदा सीमाओं के स्थापित होने के पहले, मतलब कि वो समय जब देश या एक भौगोलिक क्षेत्र जहां वे रहते हैं वो किसी दूसरे के अधीन नहीं था और ना ही कोई सीमाएं थी। तो उस समय से जो लोग यहाँ या उसके वंशज यहाँ रहते थे उनको वहाँ का मूल निवासी कहा जाता है, और जिन्होंने अपनी कानूनी पहचान या कानूनी अधिकार की परवाह किए बिना अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संस्थाओं को पूरी तरह या कुछ हद तक बचा कर रखा है, उन लोगों को आदिवासी माना गया है। और इसके अलावा जोस मार्टिनेज कोबो ने अपनी परिभाषा में कहा है कि आदिवासी हम उन्हें कहेंगे जो किसी एक निवास स्थान में आदिकाल से निवास करते आए हैं और उनके पूर्वजों ने उनके निवास स्थान को सर्वप्रथम प्राथमिक रूप से बदलकर द्वितीयक वातावरण में परिवर्तित किया। मतलब कि जिनके पूर्वजों ने जंगलों को रहने लायक जमीन बनाया। इसमें रहने और खेती करने लायक जमीन, दोनों तरह की जमीन शामिल है। और जोस मार्टिनेज कोबो के अनुसार आदिवासी समाज किसी भी देश में या क्षेत्र में औपनिवेशिक शक्ति के आने से पहले, या आसान शब्दों में कहें तो बाहरी शक्ति के आने से पहले जो स्थापित समाज है और जिनकी अलग भाषा, संस्कृति और जातीय पहचान होती है और जो मुख्य धारा की समाज से बिल्कुल अलग होती है, ऐसे विशेषता वाले समाज को हम आदिवासी समाज कहेंगे। तो ये था आदिवासी का डेफिनेशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा या एक आइडिया आ गया होगा कि आदिवासी किसे कहते हैं। तो आगे आदिवासी दिवस से रिलेटेड ही एक चीज़ है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तो वो है आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र की महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 13 सितंबर 2007 को अपनाया था। मतलब कि इस दिन इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था, इसलिए 13 सितंबर को आदिवासी अधिकार घोषणा दिवस भी कहा जाता है। इसके बारे में आपको शॉर्ट में बता दूं कि इस घोषणा पत्र में 46 अनुच्छेद हैं और ये एक घोषणा पत्र, एक दस्तावेज है जिसमें यूनाइटेड नेशन के द्वारा आदिवासी अधिकारों का जिक्र किया गया है, जैसे कि आदिवासी समुदाय को पूर्व सूचना एवं दबाव मुक्त सहमति। मतलब कि यदि ऐसे इलाके में जहां आदिवासी समुदाय रहते हैं वहां यदि कोई सरकार कुछ काम करना चाहती है जिसकी वजह से आदिवासी समुदाय को वहां से हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए आदिवासी समुदाय को पहले सूचना देनी होगी। और विस्थापन के लिए, मतलब कि जगह खाली करने के लिए उन पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा, उनसे दबाव मुक्त सहमति ली जाएगी। मतलब कि बिना दबाव डाले सहमति मिलनी चाहिए। और इसके अलावा आत्मनिर्णय और स्वशासन का अधिकार, रूढ़िवादी संस्कृति एवं धार्मिक अधिकार और शिक्षा का अधिकार और ऐसे ही अनेक प्रकार के अधिकार देने की बात की गई है। लेकिन आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ इन अधिकारों को देने के लिए किसी भी देश को बाध्य नहीं कर सकता। मतलब कि ये एक देश के ऊपर डिपेंड करता है कि वे ये सभी अधिकार आदिवासी समुदाय को दें या ना दें। इसलिए ये सभी अधिकार हम आदिवासी समुदायों को कम ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो था आदिवासी दिवस के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आदिवासी लोगों के लिए हमेशा सम्मान की भावना रखें। और इसी के साथ एक बार फिर आप लोगों को आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जोहार।